कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के 12 बजे सुनसान सड़क, एकदम अंधेरी, गुप और वहां पर आप अकेली फंस गई या फंस गए और आपके साथ में आपका छोटा बच्चा भी है। मेरे साथ हुआ है। हाय, मेरे चैनल रिक्रिएट विद मी पर आप मुझे कपड़ों की स्टाइलिंग करते हुए देखते हैं, कभी कभी ज़िंदगी की कुछ अनोखी कहानियाँ सुनाते हुए देखते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किस्से हुए हैं जो मुझे लगा कि रिक्रिएट अगर करूँ तो सुनने में और देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो ये जो किस्सा है, इसकी शुरुआत से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। तो ये किस्सा होगा तकरीबन 2018 का, और तब मैं मेरे सेपरेशन के बाद जयपुर शहर से नोएडा शिफ्ट हो गई थी। इसलिए नहीं हुई थी कि मेरा सेपरेशन हो गया था या फिर डिवोर्स चल रहा था, केस चल रहा था। मेरा जी जैसी कंपनी में अच्छा जॉब लग गया था। अब वहाँ पर शिफ्ट होने के बाद जब मैंने टीवी में काम करना शुरू किया तो शुरू के 6 महीने तो मेरी बेटी मेरे मम्मी पापा के पास थी। उसके बाद मैं उसको भी अपने साथ दिल्ली ले गई और वहाँ पर हम दोनों ने एक तरह से बिल्कुल नए किस्म से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। जॉब मेरा अच्छा चल रहा था, तभी मेरी एक कज़न है, उसकी शादी तय हुई। ओके। अब दिल्ली से जयपुर जो है 4 घंटे का रास्ता है, मैं अक्सर गाड़ी से ड्राइव करके चली जाया करती थी। अब यहाँ पर जब उसकी शादी के सारे फंक्शंस हुए वो तो जयपुर में हुए। हाँ, और हाँ, उसकी शादी के सारे फंक्शंस में जैसे अक्सर मैं जितनी भी शादियाँ हमारे घर में हुई है ना, उसमें मैं और मेरी बेटी ऑलमोस्ट सिमिलर से कपड़े पहनते हैं, जैसा भी आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। लेकिन अब जो उसकी मेन शादी का फंक्शन था ना, जो शादी होती है, वो होना था अयोध्या में। जी हाँ, जहाँ श्री राम अब पधारे हैं एक बार फिर से। अब अयोध्या देखिए यूं तो छोटी ही जगह है, अब धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। तो हम सब जितने भी लोग थे, लड़की वाले पूरी बस के साथ में अयोध्या पहुंचे। अब अयोध्या में पहली रात शादी का फंक्शन हुआ। वहां जाकर मुझे पता लगा कि सबके होटल रूम अलग सेपरेट बुक है, लेकिन मेरा होटल रूम बुक नहीं है। मेरा रूम इसलिए बुक नहीं था क्योंकि मैं और मेरी बेटी थे, तो उन्हें लगा कि मम्मी पापा के साथ ही रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चलन है ना कि रूम सेपरेट तभी बुक करना चाहिए जब बेटी दामाद के साथ आ रही हो, नहीं तो कहीं पर भी टिक जाएगी। खैर एनीवे, कैसे ना कैसे करके हमने एडजस्ट कर लिया, और इतनी छोटी छोटी बातों को मैं दिल से लगाती नहीं हूँ। तो मैं अपना मोमेंट जो है उस वक्त कभी किल नहीं करती, अपना मूड ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए कभी किल नहीं करती। तो मैंने अपना मूड पंप अप किया और पूरे शादी के फंक्शंस एंजॉय किए। अब जब शादी की रात को फेरे हो गए, फेरे होने के बाद दूसरे दिन क्या था कि जितने भी घराती गए थे, जैसे बाराती होते हैं ऐसे घराती होते हैं, हमारे राजस्थान में और यूपी में ऐसे ही बोलते हैं। तो जितने भी घराती गए थे वो उसी बस से वापस जयपुर आए। अब क्योंकि अयोध्या जो है वो नोएडा से नज़दीक ही है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों वापस जयपुर जाऊं, मैं मेरी बेटी के साथ डायरेक्टली जयपुर चली जाऊं, नोएडा चली जाऊंगी। एक मिनट, हाँ। तो मैंने वहाँ से एक स्लीपर की बस जो है वो मेरी और मेरी बेटी के लिए बुक करवाई। अब वो जो स्लीपर बस थी, वहाँ पर गिनी-चुनी बसेस चल रही थी। स्लीपर बस एक अच्छी तरीक़ा की बस, यानी कि प्राइवेट बस जिसमें ट्रैवल किया जा सकता है, एसी बस। तो जो मैंने बस बुक की वो मैंने रात को तकरीबन साढ़े 9 साढ़े 10 बजे की शायद की होगी। ओके। तब मेरी बेटी 6 साल की थी। ओके। अब पूरे दिन भर हम लोग होटल में ही रहे, मैं और मेरी बेटी, और फिर उसके बाद रात को हम पहुंचे उस स्टैंड पे जहां से हमें वो बस पकड़नी थी। अब क्या है, ये प्राइवेट बसेस जो होती हैं, ये एक तो मेन बस अड्डे से चलती हैं और फिर उसके बाद कई रास्ते से कई इनके स्टॉपेज होते हैं जहाँ पे सवारियाँ चढ़ती हैं। तो अब ये ऐसा ही एक स्टॉपेज था जो कि कार के शोरूम के पास था। लकीली अयोध्या छोटी सी जगह है, वहाँ पर ज़्यादा ऊबर वगैरह तो चलती नहीं है। उस वक्त तो बिल्कुल वहाँ पे शायद ऊबर नहीं थी। तो हमने एक जो ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा किया मैंने और मेरी बेटी ने, और हम उस स्टैंड तक पहुँचे। अब जब हम वहाँ उस स्टैंड पे पहुँचे तो रात को तकरीबन 10 बजे हम दोनों पहुँच गए होंगे। अब अयोध्या क्योंकि बहुत छोटी जगह है, 10 बजे वहाँ पर उस जगह पर पूरा गुप्त अंधेरा। वो जो कार का शोरूम था उसके बाहर बस एक चौकीदार बैठा हुआ था, और वो जो जगह थी वो कुछ ऐसी थी कि वहां से एक पुल नीचे उतर रहा था और वो हाईवे से लग जाती थी। अब वहां पर हाईवे पे ना कोई गाड़ी दिखाई दे रही है, ना कोई टू व्हीलर दिखाई दे रहा है, ना आसपास कोई दुकान है, यहाँ तक कि कोई लैंप पोस्ट भी नहीं है, कोई रोड लाइट भी नहीं है।
मैं मेरी बेटी का हाथ कस के पकड़ के उस जगह पर खड़ी रही। अब 10 के सवा 10 बज गए, सवा 10 के साढ़े 10 बज गए, बस आई ही नहीं। तो फिर मैंने कॉल किया उस नंबर पे और मैंने पूछा कि भई ये इस रूट की बस है, क्या ये यहाँ से निकल गई है या आई नहीं है? तो उन्होंने बोला कि मैम बस रास्ते में है, पहुँच रही है। अब साढ़े 10 के पौने 11 हो गए, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वहाँ आस-पास कोई लोग नहीं थे, तभी अचानक से वहाँ पर बाइक पे 2-3 लोग आए। अब मैं घबरा गई, मैंने मेरी बेटी को और कस के अपने पास पकड़ लिया। हमारे पास एक अटैची भी थी, एक बैग भी था, मतलब थोड़ा सामान भी था और मेरी बेटी भी 6 साल की थी, छोटी ही थी। मेरे दिमाग में सारे ऐसे ख़्याल आने लग गए कि अगर इन लोगों ने कुछ किया तो मैं सबसे पहले क्या करने वाली हूँ। हालाँकि पीछे एक चौकीदार बैठा हुआ था, बट अब भई चौकीदार का भी क्या ही भरोसा। तो क्या है ना, ऐसे सिचुएशन से पहले ही मेरा दिमाग ना हमेशा विजिलेंट हो जाता है। मैं हमेशा ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि अगर सबसे खराब चीज़ होगी तो मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ भागना है या फिर मुझे किसको कॉल करना है। तो मैंने अपना मोबाइल भी एक हाथ में कर लिया और उस पे स्पीड डायल पे 100 करके रख लिया। ठीक है कि अगर कुछ होगा तो मैं सीधे 100 प्रेस कर दूँगी। और मैं इतनी देर में मैंने धीरे से मेरी बेटी को भी ये समझा दिया कि अगर मैं बोलूँ भाग, तो मेरा हाथ पकड़ के सीधे भागना शुरू कर देना, ये सामान यहीं छोड़ देना। खैर वो जो 2-3 लोग बाइक पे आए थे, वो वहाँ पे थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। उन्होंने हमें कोई परेशान भी नहीं किया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 3 लोग और आए, उनके हाथ में बैग थे। तो मुझे लगा शायद ये लोग भी इसी बस का वेट करने के लिए आए हैं। तो वो थोड़ी देर हमारे साथ खड़े रहे। लेकिन फिर बस आई और वो बस में बैठ के चले गए और वो जो बस थी वो नोएडा की थी ही नहीं, तो वो लोग भी वहाँ से चले गए। ऐसे करते-करते सवा 11 हो गए। मैंने फिर फ़ोन किया कि अरे भाई मैं 1 घंटे से खड़ी हुई हूँ, आपकी बस तो यहाँ से निकली ही नहीं है। थोड़ी देर बाद वो बोले कि नहीं मैम बस हम पहुँच ही रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद मेरे पास वापस फ़ोन आया और वो बोले कि मैम आपने जो बस बुक की थी ना, उस बस का ना एक्सीडेंट हो गया है। तो इसीलिए वो बस खराब हो गई है, हम ना दूसरी बस भेज रहे हैं, आप उसमें बैठ जाइएगा। अब मैं और घबरा गई, मैंने कहा ये क्या चक्कर है, बस आ नहीं रही है, जो आनी थी वो उस बस का एक्सीडेंट हो गया और मैं रात को यहाँ सवा 11 साढ़े 11 बजे एकदम घुप अंधेरे में अपनी बेटी के साथ खड़ी हुई हूँ। कहीं जाने का आने का कोई रास्ता नहीं है, यहाँ कहीं ऊबर भी कुछ नहीं बुक की जा सकती, कोई ऑटो नहीं दिख रहा, कोई ई रिक्शा नहीं दिख रहा ताकि मैं वापस होटल चली जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ से फिर एक बस गुज़री जो स्लीपर बस थी और वो सड़क के उस पार थी। तो यानी कि मुझे पूरी सड़क क्रॉस करके जाना था जो कि एक पूरी हाईवे की सड़क थी। तो उन्होंने ऐसे-ऐसे करके हाथ हिलाया, तो मैंने फिर फ़ोन किया और फिर मैंने पूछा कि ये क्या नोएडा की बस है? तो बोले हाँ मैम नोएडा की बस है, आ जाइए आप ही से तो बात हो रही थी अभी। तो फिर मैं मेरी बेटी के साथ वहाँ पहुँची, मैंने बस में खिड़की से झाँक कर देखा तो अच्छे खासे लोग वहाँ पे अंदर थे बस के अंदर। तो फिर उस बस में भी समस्या ये थी कि उसका मेन गेट खराब हो रहा था, तो ड्राइवर ने कहा आपको हमारे गेट से अंदर घुसना पड़ेगा। खैर अब मरता क्या ना करता, तो मैंने पहले अपना सामान ऊपर घुसाया, फिर उसके बाद मैं और मेरी बेटी ड्राइवर की सीट से ऊपर गए और फिर उसके बाद उस स्लीपर में हम दोनों लेट गए। अब मैं यही सोच रही थी कि ये बस सही रास्ते पहुंचा दे क्योंकि आज जो है न दिन न रात अच्छी दिख रही है। खैर हम दोनों स्लीपर बस के अंदर सो गए। मेरी बेटी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो नींदों में भी चली गई थी और स्लीपर में उसको सोने में मज़ा भी आ रहा था। हम पूरी रात चैन से सो गए और फिर जब हम सुबह उठे तो मैंने आँख खोली तो मुझे नोएडा की सड़क दिखाई दी। और नोएडा में क्यों, अगर आप जानते हो तो सेक्टर्स में चलता है, तो मेरे सेक्टर मुझे दिखाई देना शुरू हो गए थे। मुझे लगा चलो सलामती से हम नोएडा पहुँच गए। वहाँ पर हम अपने सेक्टर के नज़दीक उतरे, फिर उसके बाद वहाँ से हमने ऑटो किया और हम दोनों वापस अपने घर सही सलामत पहुँच गए। इस किस्से ने मुझे अंदर तक बहुत डरा दिया था और एक बार को मुझे सच में ऐसा लगा कि हम औरतें आज के टाइम में भी बाहर निकलने से पहले 9 बजे के बाद अगर गुप्त अंधेरा हो जाता है तो पता नहीं क्यों एक डर सा होता है हमारे दिल में और हमें सच में ऐसा लगता है कि ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा। काश ऐसा होता कि चाहे 9 बजे निकले सुबह के या रात के 9 बजे निकले, तो भी हमारे आसपास ऐसा माहौल हो कि हमें कभी भी इंसानों से डर ना लगे कम से कम, है ना? कोई जानवर हो तो बात अलग है, इंसानों से तो कम से कम डर नहीं लगना चाहिए ना, और हम सेफ़ली पहुँच जाएँ। ख़ैर मैं और मेरी बेटी सेफ़ली पहुँच गए और उसके बाद मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि हम जब भी ट्रैवल करें, तो ट्रैवल करते वक़्त मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूँ और बस वग़ैरह की बुकिंग जो है वो मैं ऐसी कराऊँ जो दिन के टाइम की हो।
आई होप आपको ये किस्सा सुनने में मज़ा आया होगा। कोई और ऐसा किस्सा है स्पेसिफिक जो आपको लगता है मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मैं आपको सुना सकती हूँ, जैसे कि मेरे रेडियो डेज़ के बारे में या फिर मेरे टीवी डेज़ के बारे में, या फिर अकेले मैंने मेरी बेटी को जब बड़ा किया तो मुझे किस तरह की परेशानी आई, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं याद करके सुनाने की ज़रूर से कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।